अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ पॉइंट्स इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लियर करना चाहता हूं जो इधर उधर की बातें सुन के बहुत परेशान है। अभी कल भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने इकोनॉमिक्स की फील्ड में एडमिशन ले लिया। उसके बाद उसको ये पता चला कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। अब वो क्या करे, सर पकड़ के बैठ गया, सर अब मैं ये अपनी फील्ड चेंज कर सकती हूँ। मुझे लोगों ने बहुत डबल माइंडेड कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें, एक चीज़ माइंड में रखें, जिसने जो सब्जेक्ट खुद नहीं पढ़ा उसको उसकी इम्पोर्टेंस का और अहमियत का कभी भी आइडिया नहीं हो सकता। ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसने कभी पढ़ी थी वो फेल हो गया, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसने अपने माइंड में बिठा लिया कि इकोनॉमिक्स में बच्चा पास नहीं होता, और उस हिसाब से वो आगे लोगों को भी गाइड करता है कि इकोनॉमिक्स में आपने नहीं जाना, इसमें मार्क्स आते नहीं है। तो ऐसे बेशुमार स्टूडेंट जो मार्क्स की रेस में लगे होते हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि मार्क्स मेरे वो अच्छे आने चाहिए, मार्क्स ऊपर होने चाहिए, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, वो लोग फिर इस सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं। ख़ास तौर पे बेशुमार टीचर भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं जो कभी इकोनॉमिक्स में गए होंगे और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। आगे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में चूंकि रट्टे नहीं लगते, इस फील्ड में ना जाएं, इसमें बच्चे पास नहीं होते। पास क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें रट्टे नहीं लगते, इसमें कॉन्सेप्ट है। तो जो भी कॉन्सेप्ट लेना चाहता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहता है, तो इकोनॉमिक्स से बेहतर सब्जेक्ट कोई नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसकी। जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं वो खुद नाकाम लोग हैं और आप लोग नाकाम नहीं हैं। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब लोग हैं। इस डिग्री में स्पेशलाइजेशन करें, आगे जाके इसके बेशुमार आपको फ़ायदे होंगे। आप कभी मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और किसी फील्ड में, किसी भी जगह पे इकोनॉमिक्स के बारे में कोई आपको किसी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है, कोई हेल्पलाइन की, कोई गाइडलाइन की ज़रूरत है आपको, तो सामने व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा नज़र आ रहा है, रब्ता करें, आपको मैं उसका गाइड कर दूंगा प्रॉपर। इकोनॉमिक्स की मेरे होते हुए आपने टेंशन कोई नहीं लेनी। अब मैं बता दूं इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक्स सबसे पहले तो समझ लें कि एक आम सब्जेक्ट नहीं है, ख़ास सब्जेक्ट है। ख़ास लोगों को इसकी वैल्यू का पता है। थोड़ा सा जो समझता है इकोनॉमी के बारे में, रैशनल होके अगर सोचे तो उसको समझ आ जाएगी कि इकोनॉमी को डील करता है, हमने रहना इकोनॉमी में है। इकोनॉमी की अच्छे से समझ आएगी तो हम सरवाइव करेंगे। इकोनॉमी में जितनी भी फील्ड्स हैं वो इकोनॉमिक्स कवर करती है। आपकी बेशक वो मार्केटिंग की फील्ड है, आपकी वो फाइनेंस की फील्ड है, आपकी वो बैंकिंग की फील्ड है, एचआर की फील्ड है, टीचिंग की फील्ड है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो इकोनॉमिक्स कवर ना करती हो। एक मेजर सब्जेक्ट है, तमाम शाखें इसी में से होके गुजरती हैं। अगर आज तमाम शाखों का आप आइडिया लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। आप इसी में से फिर आगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस निकला, उसमें अलग से स्पेशलाइजेशन होती है। किसी का उसमें इंटरेस्ट बन गया, फाइनेंस में जा सकता है। एचआर में अलग से स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं, एचआरएम में आप जा सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट बन गया तो आप उस साइड पे जा सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग में आप जा सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें जाके आपको पता चलेगा आपके इंटरेस्ट के बीच में कौन सी चीज़ है, फिर आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी फील्ड में आपको एडजस्ट करवा सकता है। आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, इकोनॉमिक्स से बेहतर डिग्री कोई नहीं है। आपको बिजनेस के बारे में डिटेल्ड नॉलेज बता देती है, किन तरीकों से बिजनेस को आप रन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अवॉइड कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, आउटपुट मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट रेवेन्यू मैक्सिमाइज कैसे जनरेट कर सकते हैं। तमाम थ्योरीज है इसमें, यहाँ पे आपको पता चलेगी। इसके अलावा अगर आपने जॉब भी करनी है तो टीचिंग कॉलेज साइड पे इकोनॉमिक्स की अक्सर वैकेंसीज आई रहती हैं। कॉलेज साइड में इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। ये आप पीपीसी की, एफपीएससी की वेबसाइट्स वगैरह, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, बलूचिस्तान की, केपीके की, आपको आइडिया हो जाएगा। अक्सर ही इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज खाली होती हैं। ना सिर्फ टीचिंग के लिए, आपके असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस की फोर्स के लिए, उधर भी आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए होते हैं। बेशुमार ऐसे हाजिर सर्विस पुलिस वाले हैं, वो रब्ता करते हैं कि सर जी हमने अपनी तरक्की के लिए इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन करनी है। तो बता, फौज में अगर तरक्की करनी है, इकोनॉमिक्स उसके लिए भी हेल्पफुल है। थिंक टैंक में आपने जॉब करनी है, इकोनॉमिक्स आपको फ़ायदा देगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें जॉब करनी है तो वो सिर्फ लेते ही इकोनॉमिस्ट को हैं जिनकी इकोनॉमिक्स में फील्ड हो। इसके अलावा वो एडजस्ट ही नहीं किसी को करते।
इसके अलावा स्टेट बैंक के अलावा जो छोटे कमर्शियल बैंक हैं जिनमें आपका HBL हो गया, MCB, मिज़ान बैंक, UBL, ABL वगैरह वगैरह, ये तो इजीली आपको एडजस्ट करेंगे। इसमें भी इजीली जॉब मिल सकती है। HR में आप एडजस्ट हो सकते हैं, मार्केटिंग में एडजस्ट हो सकते हैं, बिजनेस में आप एडजस्ट हो सकते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आप एडजस्ट हो सकते हैं। इसके बाद आप कॉमर्स की फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं। और ऐसी क्या कौन कौन से मैं इसकी बातें बताऊं जिससे आपको इसकी स्कोप का समझ आइडिया हो जाए। बेफिक्र हो के आप इस डिग्री में स्पेशलाइजेशन करें। जिन्होंने स्टार्ट कर लिया, एडमिशन ले लिया, किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार मत हो। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मेरे होते हुए आपको ख़ास तौर पे किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर जगह पे गाइड करूँगा। नोट्स इसके चाहिए हों, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हों, तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। बड़ी बेहतरीन और मेहनती टीम हमारे पास है जो इकोनॉमिक्स के हर तरह के स्टूडेंट और हर तरह के सब्जेक्ट्स को डील करती है। और ऐसे वो बेशुमार स्टूडेंट जो आगे एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो बेफिक्र होकर इसमें एडमिशन लें। कोई मुश्किल नहीं है, आसान तरीन सब्जेक्ट है, सारा ज़माना पास कर रहा है। मेरी एग्जांपल आपके सामने है, मैंने इसको क्लियर कर लिया, पास कर लिया, स्पेशलाइजेशन इसमें कर ली है, MPhil इसमें हो गया हूँ। तो आप लोग तो मेरे से फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो फजूल लोगों की बातों में मत आएँ, इसको आप स्टार्ट करें और ये वीडियो को दोस्तों तक भी लाजमी पहुँचा दें ताकि उनको भी पता चले कि कोई ऐसी फॉल्स रूमर्स में उन्होंने नहीं आना। खुदा हाफिज़।